गत 29 तारीख को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अ, देश का प्रकृति परीक्षण इस पीपीटी देश का प्रकृति परीक्षण इस अभियान की घोषणा की है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने दो बातें इस अभियान के बारे में बताई थी। पहली कि यह अभियान देश के हेल्थ सेक्टर को रीडिफाइन करने की क्षमता रखता है, और दूसरी बात, यह अभियान विश्व के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नया परिप्रेक्ष्य दे सकता है। तो ऐसा बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान हमारे आयुष मंत्री आदरणीय प्रतापराव जाधव जी की संकल्पना से संपन्न होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, उनकी जो विजनरी नेक्स्ट लीडरशिप है, उसमें आयुर्वेद 2014 से आज तक बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। उसका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड आगे कर लीजिए। इस अभियान के बारे में अगर बताना है तो देश भर के 1,35,000 स्टूडेंट जो आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में, वो 20,000 टीचर्स जो आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाते हैं, 18,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और लगभग 3 लाख आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर, ऐसे 4,70,000 अप्रोक्सीमेटली वॉलेंटियर इस प्रकृति परीक्षण अभियान में काम करेंगे। नेक्स्ट, ये कैंपेन के लिए जो फॉर्मेट वैलिडेट किया है, IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो है, उन्होंने यह जो मॉड्यूल है ये डेवलप किया है। प्रकृति का सेल्यूलर लेवल तक और जीन्स लेवल तक क्या असर है और उसका क्या संबंध है, इसका बहुत गहन अध्ययन उन्होंने गत 12 वर्षों से किया है। और उसी मॉड्यूल के आधार पे ये जो प्रकृति परीक्षण का ऐप है ये डेवलप किया गया है। और ये जो फॉर्मेट है ये 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और यही डाटाबेस के आधार पे, वैलिडेट डाटा के आधार पे ये एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन हुआ है जो इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसके बाद में एक एडवाइजरी कमेटी और वेरियस कमिटीज इसको कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी दृष्टि से काम लगातार करती आ रही है। इसमें मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कोई भी रिसर्च जब होता है तो उसको इथिकल क्लियरेंस लेना बहुत आवश्यक होता है। और गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब की, पंजाब गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, उससे इथिकल क्लियरेंस इसको मिला है। सभी राज्यों में समन्वयक तथा सह समन्वयकों की नियुक्ति कर ली गई है। और सभी राज्यों के जो डायरेक्टर्स है और स्टेट काउंसिल्स के रजिस्ट्रार है और बाकी सब कोऑर्डिनेटर है, इनके साथ भी मंत्री जी की मीटिंग होकर इस अभियान की पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। और इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाने वाला है उसका भी, डाटा प्रोटेक्शन की भी चिंता इस पूरे प्रक्रिया में की गई है। नेक्स्ट, यहाँ ये जो ऐप है ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर इंस्टॉलेशन के लिए उपलब्ध रहेगा। इसमें सबसे पहले 2 लॉगिन है, एक तो है प्रैक्टिशनर का, वॉलेंटियर का, और दूसरा है आम नागरिक का। तो दोनों को भी इस ऐप को डाउनलोड अपने मोबाइल में करना पड़ेगा। और जिसका प्रकृति परीक्षण करवाना है तो इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का ही प्रकृति परीक्षण इसमें किया जाने वाला है पहले चरण में। ये पहला चरण जो 26 नवंबर अर्थात संविधान दिन से शुरू होगा और 25 दिसंबर तक वो चलेगा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म शताब्दी, मतलब जन्म शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है। और इस एक महीने में जिनको यह प्रकृति परीक्षण करवाना है उनको ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें जो कुछ परमिशंस देनी पड़ती है, कंसेंट देनी पड़ती है, वो कंसेंट उसमें देंगे। और एक प्रतिज्ञा सब लोग लेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करेंगे और हम स्वस्थ रहने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद में एक QR कोड उस नागरिक के मोबाइल पर आएगा जो कि हमारा वॉलेंटियर स्कैन करेगा।
और वॉलेंटियर ने वह स्कैन करने के पश्चात उसका प्रकृति एनालिसिस जो रहेगा वो हमारा जो नागरिक है उसके मोबाइल पर आ जाएगा जब वो रिफ्रेश करेगा तब। और उसके साथ ही उसको एक वीडियो बनाना है जिसमें एक लाइन उनको कहनी है, मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का, जिसका है आधार आयुर्वेद का। और फिर उसको अपना जो डिजिटल प्रकृति सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिस्प्ले करते हुए एक फोटो निकालना है उसी ऐप में और वो अपलोड करना है। इस प्रकार ये प्रकृति परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अब ये प्रक्रिया होने के बाद उसको एक एडवाइस जो है अपने प्रकृति के अनुरूप जाएगा कि आपकी यह प्रकृति है, आपके डूज क्या है, डोंट्स क्या है, आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी एक जनरल इंफॉर्मेशन उनको जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतु होते हैं, तो 6 ऋतुओं में कौन से प्रकृति के व्यक्ति ने क्या करना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन करने वाला एक नोटिफिकेशन जो है हर 2 महीने को, ऋतु जब परिवर्तन होता है, मान लो सर्दी आ गई तो आपने ये चीजें करनी चाहिए, गर्मी आ गई तो पित्त प्रकृति के व्यक्ति ने ये नहीं करना चाहिए, खान पान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब का पर्सनलाइज एडवाइस जो है वो समय समय पे हर 2 महीने को ऋतु परिवर्तन होगा तब उस नागरिक को जाएगा, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य लाभ में, उसके प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ में उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, इसके कारण पूरे देश भर में आयुर्वेदा का अवेयरनेस बड़े पैमाने पे होगा। आयुर्वेद यह एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यह वस्तु स्थिति है, लेकिन इसको फिर से अंडरलाइन करने का कार्य इस प्रकृति परीक्षण के अभियान के माध्यम से होगा। और संभवतः विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च डाटा का सैंपल जो है वो इस अभियान में जमा होने वाला है। तो इसके कारण मौलिक संशोधन कार्य जो है वह करने के हेतु आईजीआईबी या भारत सरकार के और जो संशोधन संस्थान है इनको बहुत अच्छा डेटा जो है वह मिलेगा और नागरिकों को भी अपना एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस जो है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अभी इसमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम गिनीज के करने जा रहे हैं। मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर हेल्थ कैंपेन इन 1 मंथ, जो कि वो प्रतिज्ञा एक्सेप्ट करेगा, और वही रिकॉर्ड एक 1 वीक में और एक 24 आवर में वो होंगे। और ऑनलाइन फोटो एल्बम सबसे बड़ा जो डिजिटल सर्टिफिकेट डिस्प्ले करते समय का वो एक रिकॉर्ड होगा। और सेम लाइन कहते हुए जो लार्जेस्ट वीडियो एल्बम है वह भी इसमें ये होगा। दूसरी बात, इसमें गिनीज के ये 5 रिकॉर्ड होने के बाद में गिनीज लगभग 180 देशों में अपने इस अभियान की प्रसिद्धि उनके रिसोर्सेस से करेगा। तो आजकल हम देखते हैं कि कई देश भारत में आने के बाद आपका डिजिटल पेमेंट का सिस्टम हमको दीजिए ऐसे डिमांड करते हैं प्रधानमंत्री जी को। तो हमारा ये विजन है कि कुछ वर्षों के बाद देश हमसे कहे कि भाई हमारे देश का भी प्रकृति परीक्षण कीजिए। आपने ये प्रकृति परीक्षण किया, इसमें एडवाइस गए, इसका स्टैटिस्टिक्स भी सब रहेगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कम हुई, हेल्थ इंडेक्स अच्छा बढ़ा है काफी पैमाने पे। तो हमारा ये विजन है कि मंत्री जी ने जिस प्रकार मार्गदर्शन किया है कि हमारे देश की जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके आधार पे हेल्थ इंडेक्स कितना अच्छा इंप्रूव हो सकता है, सामान्य आदमी का स्वास्थ्य कितना इंप्रूव हो सकता है। तो बाकी देश भी हमको ये मॉडल कल आने वाले दशक में मांगे कि भाई हमारे देश का भी प्रकृति परीक्षण आप इस माध्यम से करा दीजिए। तो ये एक बहुत अभिनव प्रोजेक्ट है। उसके बाद में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चिकित्सकों के पास आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए लोग जाएंगे, किसानों की कच्चा माल सप्लाई करते हैं तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, ड्रग मैन्युफैक्चरर है उनकी भी बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है उसमें आयुर्वेद का योगदान इस इकोनॉमी की ग्रोथ के कारण होगा। नेक्स्ट, थैंक यू।